तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, मैं था 11th में। मैं 11th का दिन था, पहला दिन था कॉलेज का। दिल धड़क रहा था, क्या होता है क्या नहीं कॉलेज के अंदर। क्लास में जाके बैठा। क्लास में जाके बैठने के बाद 7:30 से लेकर 11 बजे तक, अराउंड 11:30 तक तो कॉलेज था। तो फर्स्ट लेक्चर 7:30 टू 8:45 था, 15 था। 7:30 से लेके 8:15 तक फर्स्ट लेक्चर था। तो जैसे क्लास में सर आए तो सबसे पहले सर ने अस्सलाम वालेकुम कहा। फिर स्टूडेंट्स ने उनको रिप्लाई दिया वालेकुम अस्सलाम। तो सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो सर का इंट्रोडक्शन देने के बाद मुझे डर लग रहा था कि अब सर बच्चों को इंट्रोडक्शन उठाकर पूछेंगे क्या नहीं। तो उतना क्या कुछ डरने की बात नहीं थी। बस सर ने एक एक बच्चों को उठा के अपना नाम पूछा और 10th के परसेंटेज पूछा और बस बैठा दिया। और फिर ये पहला दिन ऐसा ही गया। इतने पूछा बस, और स्टडीज़ के बारे में बताया, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताया और पढ़ाई कैसे करनी है, मतलब पोएम और रैपिड रीडिंग के बारे में। तो इंग्लिश का था ना पहला लेक्चर, बताया। तो फिर सेकंड लेक्चर मैडम थी एक मैडम। जैसे वो क्लास में आई, सलाम किया, सब बातें की, इंट्रोडक्शन किया। जब जाने का टाइम आया, कॉलेज के पहले ही दिन मैडम ने ट्यूशन के बारे में बोल दिया, देखो मेरे पास ट्यूशन लगाओ, सब बच्चे पास होंगे, अच्छे परसेंटेज लेंगे। भाई लोग, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि 11th में ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 11th ऐसे ही पास कर दिए जाओगे। 11th में ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है छोड़ो। वैसे मैं आपको मेरा एक कॉलेज का लाइफ बोलता हूँ। मेरी कॉलेज लाइफ 7:30 से लेकर 11 बजे कॉलेज। 7:30 11th कहाँ बोल रहा हूँ, 11th के फर्स्ट ईयर में 7:30 बजे कॉलेज जाने वाला, 9 बजे घर पर आने वाला। क्यों पता है आपको? बोर मारता था यार कॉलेज में। फिर आप बोलेंगे फ्रेंड्स लोग के बारे में। हाँ, फ्रेंड्स लोग बहुत अच्छे थे। अच्छे थे नहीं, अच्छे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने फर्स्ट डे के दिन फ्रेंड्स कैसे थे। फर्स्ट डे के दिन मैं जब जाके बेंच पे बैठा तो सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। जी आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, आपने 10th कहाँ से कंप्लीट किया, आपके 10th के परसेंटेज कितने हैं। ये सब बातें आप जी सी करते थे आपसे। तो मेरे उस वक्त मेरा एक फ्रेंड बना, बस एक फ्रेंड जिससे मैं ज़्यादा बातें नहीं करता था। तो जैसे जैसे दिन गुजरते गए, कॉलेज के अंदर फ्रेंड्स बनते गए। कॉलेज के अंदर फ्रेंड्स बनते गए। लेकिन मैं उनके साथ ज़्यादा नहीं रहता था, उन दोस्तों के साथ मैं ज़्यादा नहीं रहता था। क्योंकि अब बुरा मत मानना, लेकिन क्योंकि जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोचा था, तब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि कॉलेज के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं, वैसे बच्चे होते हैं। लेकिन मुझे वो जाने में पता चला कि मानता हूँ कि बच्चे वैसे होते हैं, गाली रोज करने वाले हर कॉलेज में होते हैं। आर्ट्स के जो बच्चे ना, आर्ट्स के उसके अंदर होते हैं, वो भी थोड़े बच्चे। कॉमर्स के बच्चे भी थोड़े होते हैं, लेकिन उतने नहीं। गाली यूज करते हैं लेकिन उतने नहीं। थोड़े अच्छे लोग भी होते हैं, थोड़े बुरे लोग भी होते हैं। चलते हैं यार, चलने का क्या, ऐसा नहीं कि 70 अच्छे लोग होते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स बने, तो फिर हम ऐसे बातें करने लगे। तो फिर हमारे एक इंग्लिश का सर था, नया सर था इंग्लिश का 11th में। तो जैसे ही क्लास में आता था, ऐसी एक आते थे रिस्पेक्ट टू द टीचर्स। जैसे ही क्लास में आते थे ऐसे उसका उठते थे, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल शो यू
I will learn about this topic. ऐसी एक लंबी एकदम आवाज खींच के काट दीजिए। ये सर का नया एक्सपीरियंस था कॉलेज के अंदर। उनको बच्चों से सामने थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी। मतलब नए टीचर थे ना, नए टीचर थे, थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी। और मैं 7:30 बजे कॉलेज जाता था, 9 बजे घर पर आता था। कॉलेज का टाइम था 11 बजे तक। तो मुझे कॉलेज में पसंद आता था, कॉलेज बोर मारता था, मतलब लेक्चर बोर मारते थे यार। तो फिर ऐसे करते करते मेरे देखो एग्ज़ाम्स का टाइम आया। 3 महीने एग्ज़ाम के, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के टाइम पर तो मैंने कुछ स्टडी नहीं की। ऐसे करते मेरा फाइनल एग्ज़ाम का टाइम आया। फाइनल एग्ज़ाम जो थी ना 11th की फाइनल एग्ज़ाम, उसका टाइम आया। तो कॉलेज के अंदर ना टाइम टेबल लगाया ही नहीं गया था। टाइम टेबल बस मुंह से बोला गया, 11th का टाइम टेबल लगाया नहीं गया था। तो मुझे पता ही नहीं चला कि पेपर कौन सा पेपर कब है। कभी पेपर होता था 7:30 से लेके 9 बजे तक, तो कभी होता था 9 से लेके 11 बजे तक। जिस दिन पेपर होता था 7:30 से लेके 9 बजे तक, उस दिन मैं जाता था 9 बजे। जिस दिन पेपर होता था 9 बजे, उस दिन मैं जाता था 7:30 बजे। जिस दिन 9 बजे पेपर होता था, उस दिन 7:30 बजे जाता था और 2 या 3 घंटे वहीं पे वेट करता था। वहीं पे मैं वेट करता था। तो ऐसे करते मेरे कुछ 2 पेपर मिस हो गए। तो प्रोजेक्ट सबमिट करने था कॉलेज में, वो भी मैंने सबमिट नहीं किया। ऐसे ऐसे करके कैसे भी करके 11th पास हो गया। 11th का पूरा 1 साल मेरा वेस्ट हुआ। ना मैंने कुछ इंग्लिश सीखा, ना मुझे कुछ समझा। हाँ, थोड़ी गलती उसमें मेरी भी है, थोड़ी गलती कॉलेज वालों की भी है। बस कॉलेज में क्या मालूम, मैंने सुना था कि कॉलेज में सब कुछ इंग्लिश में होता है, आगे जाके उर्दू नहीं होता है। मतलब मैंने उर्दू स्कूल से पढ़ाई की अपनी 10th की, तो मैं सोचता था कॉलेज में इंग्लिश होता है। लेकिन कॉलेज में, मैं जिस कॉलेज में था वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ के आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके समझाते थे। हाँ चलो समझाएं, थोड़े दिन समझाए, ठीक है, लेकिन पूरा मेरा साल ऐसे ही गया। ना मुझे ओसी समझा, ना मुझे एसपी समझा, ना मुझे इकोनॉमिक्स समझा। मैंने 11th के अंदर उर्दू का एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया। उर्दू का लेक्चर का टाइम था 10:45 to 11:30। मैंने एक भी लेक्चर उर्दू का 11th के अंदर अटेंड नहीं किया। तो फिर एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करने के बाद मुझे फिर डर लगने लगा कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, मैं 11th फेल ना हो जाऊँ। मुझे इससे डर लगने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज में 9th तक पास कर देते हैं, 9th तक बच्चों को पास कर देते हैं, और 10th बोर्ड होती है, और 11th भी पास कर देते हैं। 12th होती है बोर्ड, 12th बोर्ड होती है। तो ऐसे करते करते मेरे पूरा 1 साल कॉलेज का, 11th का 1 साल बर्बाद हुआ। 1 साल में मैंने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 साल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं सीखा। तो फिर मेरी 12th स्टार्ट हो गई। 12th स्टार्ट हो गई, जैसे 12th के कॉलेज के दिन, पहला दिन था, जैसे ही मैंने कॉलेज में कदम रखा और क्लास में जाके बैठ गया, जो लोग मेरे दोस्त थे ना, दोस्तों लोग जो अजीब सी बात करते थे, आप कहाँ गए, आप इतनी जल्दी क्यों जाते हो, ऐसा कुछ भी अजीब सी बात जो करते थे ना, अचानक वो सबके सब दोस्त बदल गए। अबे आ तो बे, अरे